जी जनाब, एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगी कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह शरीफ आई है। इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं जल्द से जल्द। और एक साहब ने भी कॉल की थी, उन्होंने पूछा था कि इस्लाम में मतलब सर ढांपने की क्या अहमियत है। तो हाजी साहब ने वैसे तो बता दी कि दुनियावी हिसाब से कि कितनी सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अच्छा हाजी साहब, इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए तो इस्लाम के हवाले से भी सर ढकना अच्छा होता है, क्योंकि अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो सर ढक के पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी क्या नाम है, बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं कि जैसे आप धूप में जा रहे हैं तो आप इस्लाम के कहते हैं आप अपने को हिफाजत में रखो, आपकी टोपी और हिफाजत औरत के लिए तो वैसे ही दुपट्टा और की बहुत औरत के लिए भी है कि वो अपने आपको चाहे ना वो क्या नाम है बुर्का ओढ़ती है या दुपट्टा सर पे दुपट्टा सर रखती है, धूप में जाती है या मोटी चादर रखती है सर पे, तो उससे धूप से गर्मी से वो बची रहती है। तो हर जगह पे हमें हमारे लिए तो इस्लाम में तो फायदा ही फायदा है, मुनाफा ही मुनाफा है। बिल्कुल। हाजी साहब एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे आपकी आवाज यहाँ पे नहीं आ रही है जी, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कौन बात कर रही है? मैं फराह हसन बात कर रही हूँ कराची से। ओके, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं ना? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपकी आवाज बहुत कम सुन पा रही हूँ, बताइए आंसर देना चाहेंगी? जी जी जरूर, आप जरा रिपीट कर दें एक दफा क्वेश्चन। सॉरी, एक दफा दोबारा जरा रिपीट कर। अच्छा जी, आपने बताया कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह शरीफ 2 बार आती है? जी सूरह नमल। सूरह नमल है। ओके, हाजी साहब से कोई सवाल पूछना चाहेंगी? नहीं, हाजी साहब से बस दुआओं में याद रखें, और आपके लिए भी मेरी बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह की बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हाई साहब, लोग तो दूसरों के दुआएं भी नहीं करते हैं वैसे, अगर देखा जाए कि किसी को अच्छे हाल में भी नहीं देखना चाहते, किसी के लिए कुछ मांगते भी नहीं है, ऐसा है या ये सिर्फ सोच? दुआ करते रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल है कि लोग अच्छे हाल में देखे तो बर्दाश्त करते हैं, उनको बर्दाश्त करना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह और तरक्की दे और खुशियां नसीब करे। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर किसी अपने भाई के हक में ज्यादा दुआ करोगे तो वो कबूल होगी। तो हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहे, हमारे लिए कोई और करेगा, हम किसी और के लिए करेंगे। इस्लाम की एक रवायत है कि आप दूसरे के लिए हमेशा अच्छी चीज भेजो, अगर तुम्हें वो कबूल न करे तो तुम्हारे पास वापस अच्छी चीज आएगी। ये बहुत प्यारी बात। जब हम दुआ किसी को देंगे तो हमें भी दुआ मिलेगी, हम किसी को बदवा देंगे तो हमें भी बदवा मिलेगी। तो बेहतर है कि हम दुआ देते हैं ताकि हमारी बता हो जाए, हमारी सलामती हो जाए। बिल्कुल, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मना, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। ओके सादिया, जल्दी से आंसर बताइए। सूरह नमल। सूरह नमल। ओके, और कोई गिफ्ट है नहीं है? बिल्कुल गिफ्ट है। अच्छा अच्छा, तो बस ये कि मांग नहीं रही, बस ये कि अल्लाह का हुक्म होगा तो निकल ही जाएगा। हाँ, क्या प्यारी बात कर दी है। अल्लाह की रज़ा है ना। एक बात शेयर करूंगी आपसे, हजरत अली का एक कॉल। जी जी जरूर। हाँ, तो वो हजरत अली ने फरमाया कि जब मेरी दुआ कबूल होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरी दुआ कबूल हो गई, और जब मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो मैं और ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे रब की मर्जी है। रब की मर्जी है, और कोई और इससे ज्यादा अच्छी अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई बात सोची होगी। बहुत प्यारी। सादिया बात कर रही है? जी सादिया बात कर। ठीक है सादिया, रेगुलर कॉलर हूँ ना, भूल जाती है, मैं रोज फोन करती हूँ। इतने सारे मेरे रेगुलर कॉलर्स हैं, मैं माजरत चाहती हूँ कि अगर मैं भूल जाती हूँ, बट मैं आपको दिल से याद रखती हूँ। आप सब लोगों को मेरे दिल में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया ना आप। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और अब जनाब टाइम आ चुके हैं जिसको मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग से बिल्कुल बता रही हूँ बार बार कि हाजी साहब कुछ बताने वाले, और हाजी साहब सब आ चुके हैं स्क्रीन के सामने। तो बताइए, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ बिलीफ और यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। मैं आपको और सब सुनने वालों को और आप सुनने वालों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लाखों दुनिया आ चुकी और आ रही है और आती रहेगी इंशाल्लाह। उसमें हर मज़हब का आदमी आता है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आते हैं। मुसलमान तो कुरान पाक से फ़ायदा उठाते हैं, जो वो लोग नहीं पढ़ सकते, मैं खुद पढ़ के देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ इनको बताता हूँ तो वो खुद भी पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर मज़हब का इंसान पढ़ता है, चाहे उसका मज़हब कोई भी है, लेकिन वो हमारे कुरान की जो भी अल्फाज हम बताएंगे तो उससे जरूर पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फ़ायदा होता है। वो आके बाखुशी कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके इस बताए वज़ार से हमें फ़ायदा हुआ, जो आपने पढ़ के दिया मुझे उससे भी फ़ायदा हुआ। ठीक है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कौम को, अपने मुसलमान बहन भाइयों को वो तोहफा दूँ जो कि हर बच्चा भी कर सके। यहाँ तो आसान काम तो होता है कि मैं भी टाइम नहीं, पढ़ने का टाइम नहीं। जिसको देखोगे ना 100 में से 90 ये कहेंगे सही कि इसके लिए प्रॉपर टाइम निकालो, बैठो, ये हर कोई पढ़ सकता है। ये हर कोई पढ़ सकता है। जितने लोग मेरे पास आते हैं उन लोगों से पूछो, इतना टाइम नहीं, पढ़ने का टाइम नहीं होता है, नमाज पढ़ने का भी टाइम नहीं। अल्लाह के बंदे, तुम मुसलमान हो ना, तुम्हारे पास नमाज का टाइम होता है ना तुम पढ़ सकते हो। एक साहब ने बड़ी अजीब सी बात की, नमाज पढ़ता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ। मैंने कहा खुदा के बंदे, आप मुसलमान हो, ऐसी बात ना करो।
हमारा मजहब है, हम तो नमाज पर शफा मिलती है हमें। आप 5 वक्त झुकते हैं तो हमारा वजूद हरकत में आता था, हम अल्लाह के सामने झुकते हैं तो हमें शफा मिलती तो है। एक चीज एक और भी, हाजी साहब मैं आपकी बात कर रही हूँ, एक और चीज भी है कि अगर हम जब दुआ मांगते हुए भी थोड़ा सा शक व शुबे में रहते हैं ना कि पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करेगा भी या नहीं करेगा, तो वहां पर भी वो चीज होने लगती है कि आपने यकीन क्यों नहीं किया, आप पूरे यकीन के साथ करो। एक कॉलर को मैं शामिल करना चाहूंगी, इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? फरद। फरद कैसी है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी है ना? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी फरद, फरद आंसर देना चाहेंगी? जवाब देना चाहूंगी पहले। जी सूरह नमल। सूरह नमल। हाँ, और हाजी साहब से सलाम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बस हाजी साहब मेरे बेटा मोहम्मद फरदीन नाम है उसका। मोहम्मद फरदीन। बहुत ज्यादा तबीयत उसकी आजकल खराब हो रही है, बहुत ज्यादा। जब से हुआ है 2 साल, पौने 2 साल के, उसको हर्निया भी है। तो आप उसके नाम ये सही है या नहीं बता सकते हैं आप? आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कराची अच्छा, कुरंगी से। आप कागज पेन लेके बैठे, मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है फरद, आप ये नोट कर लीजिएगा फरदीन के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे सेहत करे। तमाम लोगों के लिए ठीक है, ये फैज आम फर्द वाहिद का सवाल नहीं है, बीमारी के लिए है। मैं बता रहा हूँ, कोई भी मसला ऑनियर जवाब दे दीजिएगा। ठीक है फरद, आप आप ऑनियर सुन लें, अपना ख्याल रखिएगा। पहली बात तो ये है कि ये इस्तिखारा करे कि इसके बच्चे के लिए ये नाम सही है, यानी इस्तिखारा खुद करे, 7 दिन तक 2 नफल पढ़ के दुआ मांगे सोए कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, मुझे वो नाम बता दे जो इस बच्चे के लिए बेहतर हो। ठीक है, 7 दिन तक, लेकिन ये खुद करें। आपने पहले भी बहुत बार प्रोग्राम्स में जिक्र किया कि अपना इस्तिखारा खुद करें। जो अल्लाह से हिदायत दे वो फैसला है। ठीक है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको हिदायत दे किसा नाम ये होना चाहिए, तो वो फैसला वही नाम रखें, वही रखें, क्योंकि अल्लाह की रजा मिलती है। दूसरी बात है कि हरनिया है, 40 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी फूके रखे, वो बच्चे को पानी पिलाए भी, जहां पर हारनी है वहां पर उसके ऐसे पानी के छींटे मारे, लेकिन बावजूद के छींटे मारे। ठीक है, ठीक है, और इसको कंटिन्यूस रखे। उस बच्चे को ठंडी खट्टी बादी चीजें बंद कर दे, इस चीजों का परहेज है, 2-3 महीने तक बंद कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनका हरनिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई और तकलीफ होगी तो वो भी साथ खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करती हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हाजी साहब जो हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा, मर्द औरत सब पढ़ सकते हैं अपने मसाइल के लिए भी, और वैसे भी हमें अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। हम तो सिर्फ मुसीबतों में, मसाइल में अल्लाह ताला को याद करते हैं, तो वो पता नहीं कैसे लोग हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मुझे हाजी साहब से बात करें। जी जरूर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कैसे हैं? अल्लाह का अजीम करम है, अजीम करम है, रब्बुल इज्जत का बहुत ज्यादा करम है, परवरदिगार आलम का। सबके लिए दुआ कीजिएगा। और हाजी साहब मुझे ना अक्सर ही मैदे में थोड़ा मसला सा रहता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, जैसे खाने के बाद खाना हजम नहीं होता, बात का तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से। तो मुझे कोई वजीफा बताएं ताकि मैं ना पढ़ती रहा करूं। ठीक है, मैदे का बता रही है ना? जी जी, मैदे का। ठीक है, ये आपको ऑनियर बता देते हैं। जी शुक्रिया बहुत। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हाजी साहब इनके जवाब से पहले हम वो बता देते हैं कि जो आप इनको पहले बता जी दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ 40 मरतबा, 40 मरतबा आयतुल कुर्सी, अलहम शरीफ और आयतुल कुर्सी 40 बार। ठीक है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ के दुआ मांगे और पानी फूके पिए भी, और वही अपने मैदे पे छिटे मारे। ये गर्म और बादी चीजें खाना बंद कर दे 1-2 महीने के लिए। आलू, चावल, अंडा, बड़ा गोश्त है, नींबू, इमली है, और जो फ्राई चीजें वो हैं, और अचार खास तौर पे चखे। अच्छा, खट्टी चीजें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1-2 हफ्ते की मेहनत होगी, ये बिल्कुल ठीक ठाक होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। अब दूसरी बात आती है कि हम वो कलाम दें आवाम को पढ़ने के लिए जो कि बच्चा जो है ना, छोटा सा बच्चा पढ़ सके। जी, कुरान पाक का पहला हर्फ है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम, बेशक। ठीक है, ये आम किसी भी मसले के हल के लिए अगर छोटा बच्चा है तो वो 7 दफा या 21 दफा पढ़ ले, उसके लिए काफी है। छोटा बच्चा है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 1 ही दफा पढ़ ले, 11 मरतबा पढ़े, पढ़ के पानी फूके पिए। अगर कोई मसला हल करना है, पढ़ के दुआ मांग ले। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रिजल्ट चंद दिन में सामने होगा। अच्छा हाजी साहब, इसका कोई खास टाइम, किसी वक्त? कोई टाइम नहीं। अगर है बड़ा, अगर इंसान बड़ा है, आपकी मेरी उम्र का या 10-15 साल के से ऊपर का है, तो उसके लिए फिर 333 पढ़ना लाजमी होगा। अगर 333 ही पढ़ेगा तो 2-3 मिनट लगेंगे। अच्छा, बच्चों के लिए तो है कि वो इस तरह, लेकिन अगर बड़े हैं 7 है, 21 है, 7 दफा 21 दफा। बच्चे 1 दफा दूसरी पहले पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ लें। लेकिन जो बड़े हैं, अलिफ लाम मीम 333 दफा
ठीक है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ के दुआ मांगे, बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए, परेशानी के लिए भी है और मामलात के लिए। इसके साथ या सलामो वो भी पढ़ ले 333 दफा। अच्छा, अलिफ लाम मीम 333 बार और या सलामो 333 बार, ठीक है। इन दोनों के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ के दुआ मांगे और पानी फूके पिए। आप इस अमल को जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के प्यार से चंद दिन में आप देखेंगे नामुमकिन मुमकिन होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पे मुकम्मल यकीन। इसमें साथ वो लोग हैं जिन लोगों में यकीन नहीं होता, कामल तो दूर की बात होती है, यकीन कामल तो बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल, और जो बिल्कुल मतलब जिनके यकीन ही नहीं है 0%। और हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, मुसलमान बहन का 0% होता है, वो भी इसको करके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके सामने रिजल्ट आना शुरू होगा, वो मानेंगे कि कलाम इलाही में ताकत है। इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे टाइम हो चुका है। ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में।